हाय गाइस, योर वेलकम विद्यालय कोचिंग क्लासेस। गाइस, मैं आपका दोस्त आकाश कुमार आप सभी के सामने आज एक भर्ती से संबंधित न्यूज़ लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि पीछे स्लाइड भी लग रही है स्लाइड भी, आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आप इस स्लाइड में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा, जैसा कि आपका दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आई है, किस चीज़ की, ड्राइवर की वैकेंसी आई है। जो दिल्ली पुलिस है उसमें ड्राइवर की वैकेंसी आई है और 1215 वैकेंसी आई है ड्राइवर की दिल्ली पुलिस के अंदर। तो चलिए दोस्तों, और ये वैकेंसी जो होने वाली है ये एसएससी के थ्रू वैकेंसी होने वाली है। मई 2021 में इसके फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, सारी सूचना मई 2021 में जारी हो जाएगी, सब कुछ टोटल तरीके से। तो जो बच्चा दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनने का सपना देखता है तो वो इस भर्ती की तैयारी कर सकता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा दिल्ली पुलिस में भर्ती बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, और जो लाइसेंस है, लाइसेंस कैसा चाहिए, हैवी लाइसेंस चाहिए, ठीक है, या फिर लाइट मोटर व्हीकल चाहिए, उसके बारे में पूर्णतः से तुम्हें डिटेल बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं। इस पर लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस, इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इसमें मेन बात है अब हम देखेंगे। ये देखिए दूसरी स्लाइड जो लगी है, इस स्लाइड में लगा है कि आपका जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो वैकेंसी आएंगी ड्राइवर की, 1215 वैकेंसी आएंगी, उन वैकेंसियों में सिलेक्शन किस आधार पर कराया जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका काम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अभी मैं पेपर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद नीचे वाला वो है, उसे देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फिजिकल, आपका जो फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल टेस्ट है, या पीईटी जो है आपका, डीवी और पीईटी वो इसके अंदर लिखा है, वो खाली आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो लिखा है ट्रेड टेस्ट लिखा है, वो भी आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट का मतलब है भाई, जब आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है तो ड्राइवर से संबंधित जो आपकी ट्रेड होती है, यानी कि ड्राइवर की ट्रेड है, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो ली जाएगी। यानी कि जो गाड़ी है, बड़ी गाड़ी आपसे चलवाई जाएगी या छोटी चलवाई जाएगी, ठीक है, गाड़ी आगे पीछे करवाई जाएगी या पार्किंग में लगवाई जाएगी, इस चीज़ के बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा कि जो आपका ये है ट्रेड टेस्ट ये कैसा होने वाला है। तो आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद जो आपकी अगली स्लाइड लगी है, इस स्लाइड में क्या लिखा है, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1 पे 10+2 यानी कि 12th पास आपने की होनी चाहिए नंबर 1 पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके लिए क्या चाहिए, एक तो 12th पास की होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है तो चलिए दोस्तों, हाँ, जो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए 12th पास होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ होनी चाहिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस कैसा होना चाहिए इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। भाई आपके पास लाइसेंस हैवी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, HMV यानी कि हाई मोटर व्हीकल वाला आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, LMV लाइट मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस इसमें चलने वाला नहीं है। ठीक है, इसके लिए हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अब हैवी लाइसेंस किस प्रकार बनता है मैं इस चीज़ को तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, जब कभी आप अपनी अथॉरिटी में लाइसेंस बनवाने गए होगे तो जिस टाइम आप लाइसेंस बनवाते हैं तो आपका शुरू का लाइसेंस बनता है LMV लाइट मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस बनता है। ठीक है, और उसके जस्ट बाद जैसा ही लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनेगा उसके 3 साल बाद आप अप्लाई करेंगे हाई मोटर व्हीकल के लिए। ठीक है, 3 साल से पहले कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। पहले आपका LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनेगा, उसके 3 साल बाद आप अप्लाई करेंगे हाई मोटर व्हीकल के लिए, HMV के लिए। ठीक है, जब जाकर उसे अप्लाई करेंगे फिर उसमें प्रक्रिया चलेगी। प्रक्रिया चलने के बाद में आपका तकरीबन उसमें 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने के बाद आपका HMV हाई मोटर व्हीकल का लाइसेंस बन के आएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी हैं आप अपना हाई मोटर, जिसके पास हैवी लाइसेंस है वो ही इस भर्ती में मतलब वो ही इस भर्ती के लिए है। जिसके पास हैवी लाइसेंस नहीं है वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो कहने की बात यह है, जो आपके ये जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो बनवाने का प्रयास कर सकता है। यदि उसके जो है लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV को 3 साल हो गए हैं तो वो HMV के लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जो है आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, 12वीं पास आप होनी चाहिए जब आप इस भर्ती में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और लाइसेंस की जरूरत कब पड़ेगी, फॉर्म भरने में लाइसेंस की जरूरत कोई भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, लाइसेंस की जरूरत जो पड़ेगी जब आपका फिजिकल होएगा, तो फिजिकल के टाइम पर आपका लाइसेंस चेक किया जाएगा। ठीक है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के हिसाब से। तो आपका जब लाइसेंस चेक किया जाएगा जब आपको हैवी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसके पास नहीं है और वो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनने का सपना रखता है तो अपना वो हैवी लाइसेंस बनवा सकता है। ठीक है, पहले उसके हर किसी के पास लाइट मोटर व्हीकल होता है। ठीक है, उसके बाद ही उसका हैवी लाइसेंस बनता है, उसमें कुछ पैसे भी लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को छोड़ो। ठीक है, तो आपका क्या होने वाला है, फिजिकल होने वाला, वो क्वालिफाई करना है।
तो हाँ, ये जो आप फॉर्म डाल सकते हैं, कक्षा 12 पास होनी चाहिए आप, ठीक है, और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद एज का इशू है, बी नंबर पे लिखा है, तो एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 30 साल के बीच एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और जो आपके ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है, यानी कि 21 से 33 साल ओबीसी वाले के लिए आयु होनी चाहिए। और जो आपके एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 21 से 35 साल आयु होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं जो मेन चीज़ है, सिर्फ उसे ही हम देखेंगे। उसके बाद आपकी अगली स्लाइड लगी है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो आपका पेपर होगा उस पेपर के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी, ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना है और आपका ट्रेड टेस्ट जो है वो भी आपको क्वालिफाई करना है, उसके कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है सीबीटी, उसका सिलेबस क्या है, ये ही मेन है, इसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें जो आपका सिलेबस में सब्जेक्ट है, तो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, 20 नंबर की। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस, वो भी 20 नंबर की है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर की है। उसके बाद नीचे पार्ट डी दे रखा है, रोड सेंस व्हीकल, ठीक है, मेंटेनेंस ट्रैफिक रूल्स। मैं इसे बताऊंगा ये 50 नंबर का। मैं तुम्हें बताता हूँ सिलेबस क्या है भाई। सिलेबस में एक तो आपका जीएस आने वाला है, ठीक है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, और उसमें साइंस भी आने वाली है। साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये आने वाला है, ठीक है। ये आपका टोटल मिलाकर 20 नंबर का आने वाला है। उसके बाद जो है आपका 20 नंबर की इसके अंदर रीजनिंग आने वाली है, और आपका जो है इसके अंदर 10 नंबर का गणित आने वाला है। और बाकी का बचा, ये तो हो गया सारा पोर्शन 50 नंबर का, और बाकी का बचा 50 नंबर का जो पोर्शन है आपका, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा भाई आपका, ठीक है, जैसे जब आप रोड पे चलते हैं तो कुछ साइन दिए जाते हैं, ठीक है, उन साइनों से संबंधित कुछ आएगा, ठीक है, और कुछ जैसा आपका ये व्हीकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ट्रैफिक रूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसकी भी एक बुक मिल जाती है, आप चाहें तो इन 50 नंबर को भी एक बुक के थ्रू से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 50 नंबर तो आपका इससे आएगा, जो जनरल कंपटीशन आपका चल रहा है, सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनसे 50 नंबर का आएगा। और 50 नंबर का आपका आएगा जो आपके ये दे रखे हैं, ये जो रोड से संबंधित साइन वाइन, ठीक है, ये सब कुछ इनसे 50 नंबर का बनने वाला। व्हीकल्स है, ठीक है, या फिर सीएनजी वाहन में, उससे संबंधित कुछ 50 नंबर का बनने वाला है। इसके लिए बुक ले लेना, उससे आप इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पेपर बेस पे ही आपकी मेरिट तैयार होने वाली है। उसके बाद हम अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड में फिजिकल से संबंधित है, जो 30 साल का है उसे 7 मिनट में कितनी 1600 मीटर रेस मारनी है, उसके पास लॉन्ग जंप कितनी करनी है, 12.5 फीट, उसे हाई जंप करनी है 3.5 फीट करनी है, ठीक है। जो 30 साल से 40 साल के बीच का है उसे 8 मिनट में 1600 मीटर रेस मारनी है, और लॉन्ग जंप 11.5 फीट करनी है, और 3.5 फीट उसे करनी है, 3.3 फीट हाई जंप करनी है, ठीक है। और जो 40 साल से ऊपर का उसे 9 मिनट में 1600 मीटर करनी है, ठीक है, जो 40 साल के आसपास का, ठीक है। इसमें कुछ लिख रहा है, आप इसे पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। 1600 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इसे आप पढ़ के चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो इसमें अगली स्लाइड है, देखो उसमें हाइट के बारे में लिखा है। आपकी हाइट जो होनी चाहिए भाई कम से कम 170 सेंटीमीटर, यानी कि 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जनरल वाले की, ओबीसी वाले की, एससी वाले की, ठीक है। और जो एसटी कैटेगरी का बंदा है या फिर जो हिल एरियाज है उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी जाएगी। और जो बंदे वैसे हैं, यानी कि जिनके माता पिता में से कोई एक दिल्ली पुलिस में है, रिलेशन वाला बंदा है, उसे भी 5 सेंटीमीटर की हाइट के अंदर छूट दी जाने वाली है, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाला, ओबीसी वाला, एससी वाला, उसे 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एसटी हिल एरिया और जो जिसका कोई रिलेशन से संबंधित है उसे 165 सेंटीमीटर के अंदर हाइट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप चेस्ट देख सकते हैं, चेस्ट भी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच 4 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होना चाहिए। आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड, इसे छोड़िएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, जो आपका ये ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ट्रेड टेस्ट खाली क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, ना ही फिजिकल के मार्क्स जुड़ने वाले। ओनली आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर बेस के आधार पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। जो आपका ये रखा है, ये ट्रेड टेस्ट से संबंधित स्लाइड है, यानी कि ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। ये 50 मार्क का, इसमें से 50 नंबर का है। इसमें क्या करेंगे, आपको जो छोटी गाड़ी देंगे उसे आगे पीछे करवाएंगे, पार्किंग में लगवाएंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर दे रखे हैं 20 नंबर, 10 नंबर, ऐसा करके कुछ, यानी कि अगर आप इन 50 में से 25 नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हाई मोटर व्हीकल, आपको बड़ी गाड़ी दी जाएगी, उसे आगे पीछे करवाया जाएगा, ठीक है। उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी ली जाएगी, फिर उसे पार्किंग में लगवाया जाएगा। वो भी आपके 50 नंबर का है। यदि इसे आप क्वालिफाई करने के लिए आपको इसमें कम से कम 25 नंबर लाने जरूरी हैं। उसके बाद आप तीसरा देख सकते हैं, इसमें 25 नंबर ये 25 नंबर का है, इसमें 12.5 नंबर लाने जरूरी हैं। ये ट्रैफिक से संबंधित रूल, या फिर गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, गाड़ी के पार्ट्सों के बारे में पूछा जा सकता है, रेटर क्या है इसके अंदर, ठीक है, या इसके अंदर कूलेंट डलता है जो हरे रंग का है वो क्या है, उससे संबंधित आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों,
ये जो आपकी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी 1215 वैकेंसी हैं कि यदि किसी के पास हैवी लाइसेंस नहीं है तो वो हैवी लाइसेंस बनवा सकता है, जब ही वो इस भर्ती के लिए पात्र होगा, नहीं तो वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। चलिए, थैंक यू दोस्तों। यदि आपकी कुछ भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं।